नमस्कार, मैं भौमेन शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। यूपी बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। चुनावी मोड इसलिए कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आते हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं, कार्यकर्ताओं का पेच कसते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं और अमित शाह यानी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की राह पर सरपट भागते हैं। उन्होंने कहा था पन्ना प्रमुख। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पन्ना प्रमुख बनाया था। इन्होंने भी पन्ने की बात की, इन्होंने भी बूथ की बात की। इन्होंने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी कि कार्यकर्ता बूथ तक जाए। पार्टी चुनावी मोड में है, लेकिन चुनावी उथल पुथल के बीच इस समय सिर्फ दो बातें चल रही हैं। एक चल रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है, यदि हाँ तो किस डिप्टी सीएम की कुर्सी जाएगी। कारण पीएमओ से एक पूर्व आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। एक दिन में आके उन्होंने ज्वाइन किया, अगले दिन उन्हें एमएलसी टिकट दे दिया गया। एमएलसी बनने के बाद जहां एक और जगत प्रकाश नड्डा के आने की तैयारी अगवानी में बीजेपी लगी थी, दूसरे तरफ सत्ता के गलियारों में चर्चा जोर पकड़ रही थी कि अब 4KD आवास, जिसमें कभी राजनाथ सिंह रहा करते थे, उसमें अरविंद शर्मा को रखा जाएगा, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बड़ा मंत्री बनाया जाएगा। ये चर्चाएं हर जगह चल रही हैं और ऊपर ये चर्चा चल रही है कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के लिए उन्हीं के बीच से एक शख्स को पीएमओ ने भेजा है। ये आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस कार्यालय के दम पे पूरे भारत का संचालन कर रहे हैं। उनके वहाँ कोई गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पथ निर्माण मंत्री और बड़ा कोई मंत्री उतना बड़ा कद्दावर नहीं होता जितना दमदार, पावरफुल उनका दफ्तर है। कुछ उसी तर्ज पे पीएमओ ने यूपी में भी बनाने की कोशिश की थी। सीएम योगी ने टीम 11 का गठन किया और ब्यूरोक्रेटिक 11 बड़े अफसरों को अपने टीम में रखा, मंत्रियों को किनारे कर दिया। देखा होगा सुरेश खन्ना के अलावा कोई मंत्री दिखा नहीं था। कोरोना जैसी महामारी में किसी मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वो मीडिया के सामने आए, किसी पब्लिक प्लेस पे जाए। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी गायब थे, सिर्फ चिकित्सा शिक्षा मंत्री दिख रहे थे। कहा जाता है कि यूपी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सीएम योगी की करीबियों में शुमार हैं। चाहे अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम बने, सीएम बने, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी में कहीं ना कहीं बीजेपी में एक और अब ये बू आने लगी है कि कार्यकर्ता किधर जाएंगे। बंटवारे की बू नजर आ रही है। यदि ऐन चुनाव के समय पे आला कमान ने इस पे लगाम न लगाई तो बीजेपी जीत के लिए जो रास्ता बना रही है वो पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए यूपी बीजेपी में सबसे जरूरी है कि इन अटकलों पर विराम लगाना। सीएम योगी आदित्यनाथ विकास की राह पे सरपट दौड़ रहे हैं। लोग देख रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे यूपी का सीएम नंबर 1 बने या फिर आवास देने में, केंद्र की कोई ऐसी योजना नहीं है जिस पे वो तेजी से नहीं दौड़ रहे। अब यूपी में लगता है कि वो फेस हैं, उनके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार चुनाव लड़ सकती है। और लगता है जो जमीन से रिपोर्ट आ रहे हैं कि सपा अभी तैयार नहीं है, बसपा बहुत पीछे चली गई, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, रालोद समेत जो छोटी पार्टियां वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, राजभर जरूर मोर्चा बनाने में लगे हैं, रावण को लाए, ओवैसी को लाए, शिवपाल जी को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि भाजपा खुद से ना हारी तो उसके लिए 2022 सुरक्षित होगा, लेकिन यदि इसी तरह से चर्चाएं लगी तो भाजपा हार सकती है। ऐसी कई विश्लेषण खबरों के साथ मैं आपको फिर लेके आऊंगा, आपसे फिर जुड़ूंगा। देखते रहिए नया लुक। धन्यवाद, नमस्कार।